किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रवेश एग्री टेक्निक। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती, जैसे उसको कब लगाना है, उसकी सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, बुआई करने का सही तरीका, पानी देने का सही समय, कब खाद देना है और कितनी मात्रा में देना है, कौन सा स्प्रे का प्रयोग कब करना है और कितनी डोज में देना है। तो करेले की A to Z पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, करेले की खेती करके आप बहुत बढ़िया करेले का उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा मंडी रेट ले सकते हैं। कुछ किसान भाई जल्दबाजी के चक्कर में करेले की खेती बहुत अर्ली वैरायटी में कर देते हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए उनके पूरे करेले ठंड के कारण सिकुड़ जाते हैं, थ्रिप्स उसमें शुरू से ही अटैक कर देते हैं और उनके जड़ों का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप करेले की खेती करने के लिए कम से कम सही समय का चुनाव करें। किसान भाइयों, अगर आप करेले की खेती करने का सोच रहे हैं तो करेले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय जनवरी का आखिरी सप्ताह से 5 फरवरी तक कर सकते हैं। करेले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं करेले की सही वैरायटी कौन सी है। किसान भाइयों, वैसे तो करेले की बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अच्छी अच्छी वैरायटियां भी निकाली हैं। हाइब्रिड प्रजाति के कुछ ऐसे करेले हैं, किसी के फल मोटे, किसी के फल काफ़ी लंबे होते हैं, किसी के अंदर बीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो बाज़ार में उस करेले की डिमांड काफ़ी कम हो जाता है, लोग काफ़ी कम पसंद करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जिनके फल ज़्यादा बड़े ना हों, ज़्यादा मोटे ना हों, उसके अंदर बीज की मात्रा कम हो, उसके ऊपर शाइनिंग अच्छी हो। किसान भाइयों, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आपको कौन सी वैरायटी लगाना है। किसान भाइयों, अगर आपको करेला लगाना ही है तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का प्राची और VNR कंपनी का नंदिता और US एग्री सीड्स SW 810 लगाइए। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियाँ हैं जो इतना खूबसूरत फल देती हैं और इनके फल काफ़ी मीडियम आकार के होते हैं। इनके अंदर बीजों की संख्या बहुत कम होती है। इनके फल का आकार काफ़ी ज़्यादा मोटा नहीं होता है, इनकी लंबाई मीडियम होती है। बहुत सारे रीज़न हैं, इसलिए इनका डिमांड हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसानों की पहली पसंद लगभग ये बन चुकी है। और किसान भाइयों, हम आपको और ज़्यादा वैरायटी के बारे में नहीं बताएंगे। किसान भाइयों, लोगों का कमेंट आता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। इसलिए किसान भाइयों, दिमाग को स्थिर करके लगभग इन्हीं वैरायटियों का चयन करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आपको प्रति एकड़ कितनी मात्रा में बीज का प्रयोग करना होगा। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई परेशान होकर 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगाते हैं, लेकिन नए किसान भाई, क्योंकि यह बीज हाइब्रिड है और काफ़ी महंगे में आते हैं, इसलिए आप सही रेशियो में आप इन बीजों का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए करेले की 500 से 650 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा आप बीज ना लें। अगर आपको कोई सलाह देता है तो उसकी सलाह को आप इग्नोर करिए। आप हमारे द्वारा बताए गए बीज की मात्रा का प्रयोग करें, उतना बीज 1 एकड़ के लिए बहुत पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बुआई का सही तरीका कौन सा है। तो किसान भाई, कुछ किसान भाई मंडप विधि से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई ओपन विधि से करेले की बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई मल्चिंग ड्रिप विधि से बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको बजट अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आप ओपन विधि से, नाली विधि से बुआई कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी पैदावार होता है और किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर आप करेले की बुआई ओपन विधि से करते हैं तो सबसे पहले खेत में 2 से 3 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है। उसके बाद उसको बिछा देना है, फिर 2 से 3 गहरी जुताई कर देना है। जुताई करते समय 4 से 6 किलोग्राम बायर कंपनी का रीजेंट का प्रयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, रीजेंट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ज़मीन में कीड़े अटैक करते हैं उससे हमारी करेले की जड़ें का ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो रीजेंट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पर नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, और इसके बाद बात करें तो हम उर्वरक में आप कम से कम 50 किलोग्राम DAP
50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम 100 किलोग्राम और इसके बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों खेत में डाल देना है। इसके बाद जुताई करके पाटा लगा देना है। किसान भाइयों इसके बाद आप नाली बना लें। नाली बनाते समय किसान भाइयों आप विशेष ध्यान रखेंगे कि नाली ज़्यादा चौड़ी ना हो, कम से कम 2 फीट का नाली हो, इससे चौड़ी ना हो। किसान भाइयों नाली की दूरी कम से कम 6 फीट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब किसान भाइयों आप बीज लगाते हैं या फिर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप बीज लगाते हैं तो बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखेंगे और आप पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसकी भी दूरी 1.5 से 2 फीट रखेंगे। किसान भाइयों ये तो हो गया बुआई करने का सही तरीका। अब हम बात करेंगे सिंचाई की सही विधि। तो किसान भाइयों सिंचाई करते समय आप किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि सिंचाई करते समय कुछ किसान भाई नाली पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं और पानी भरने के बाद पूरी मिट्टी बैठ जाती है, पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और पूरी तरीके से पौधे पीले पड़ जाते हैं। किसान भाइयों इन सभी बातों को आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों को इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे पौधे के ऊपर थ्रिप्स या फिर कीटों का अटैक। तो किसान भाइयों आपके पौधे छोटे होते हैं उसी समय थ्रिप्स वगैरह कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों उस समय आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम ले लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पौधे पर छिड़क दीजिए। अगर हो सके तो राख में मिक्स करके इसका छिड़काव करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों आपकी करेले की फसल 50 से 55 दिनों में लगभग फल देने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों अगर आप जनवरी महीने में करेले के पौधे लगाते हैं या फिर इसकी बिजाई करते हैं तो कम से कम जनवरी से फरवरी से मार्च आपको फल देना स्टार्ट हो जाएगा और मार्च से अप्रैल से मई से जून तक किसान भाइयों जब तक बारिश नहीं होती है तब तक आपको पौधे से कंटिन्यू फल मिलते रहेंगे। किसान भाइयों करेले में कुछ हानिकारक कीट देखने को मिलते हैं जैसे थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी जो करेले की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके उपचार के लिए यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड या फिर सिजेंटा कंपनी का आलिका आप इन कीटनाशक का प्रयोग 8 से 10 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। इनके स्प्रे से थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।